नमस्कार मित्रों, मैं अपूर्व तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले आपके एग्जाम में आपके लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है। दोस्तों, जो एलपीजी गैस होती है उसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसेस होती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैथोड किरणें क्या होती हैं। दोस्तों, जो कैथोड किरणें हैं वह प्रोटॉन्स की एक धारा होती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों, वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपरदन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण आंख प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ में क्या पाया जाता है। दोस्तों, चमगादड़ में पराश्रवण ध्वनि तंत्र पाया जाता है, जिसे अपन अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों, किसी धातु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो क्या होता है। दोस्तों, उसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है। दोस्तों, पेड़ ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। दोस्तों, लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, जो पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में हैं वह उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती हैं, जो कि अपने मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण कौन सा होता है। दोस्तों, वह उत्तल दर्पण होता है, जिसे अपन इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO का साधारण नाम क्या है। दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है। दोस्तों, इसे परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, इसे किडबन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोन किसकी कॉलोनी है। दोस्तों, यह एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन द्वारा प्राकृतिक फूलों के परागकरण कैसे होते हैं। दोस्तों, रूक्ष और चिपचिपे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के पक्ष में किसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, जीवाश्म में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में वर्ण दर्शन जैसे कलर विजन भी कहते हैं, किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। दोस्तों, ये थोड़ा सा फॉन्ट का मिस्टेक है, यह शंकु की मौजूदगी से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोस द्वारा कौन सा रोग फैलता है। दोस्तों, इस रोग का नाम है बासफिकी, जो एस्बेस्टस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों, डिहाइड्रेशन जैसा कि आप जानते होंगे पानी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है। दोस्तों, वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, शुतुरमुर्ग जो है वह आकार में सबसे बड़ा पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतों के तलवों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। दोस्तों, वह घर्षण बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है। दोस्तों, जो कैडमियम प्रदूषण होता है उससे मानव में गुर्दों का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर सामग्री क्या होती है। दोस्तों, हीरा जो है वह सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन के स्ट्रक्चर में क्या निहित होता है। दोस्तों, अल्कोहल में आयोडीन का विलयन निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। दोस्तों, यह ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी है वह अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा
शुरू होता है? यहाँ में स्प्रिंट है दोस्तों। कैसा स्रोत है? दोस्तों यह अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पंप का प्रयोग कहाँ पर होता है? दोस्तों तंत्रिका आवेग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल में बहुलका क्या होती है? दोस्तों वह क्लोरोफिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों इनर्ट गैस भी इसको कहते हैं दोस्तों। ऑर्गन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में, निष्क्रिय मात्रा में पाई जाती है। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? दोस्तों फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। इस बीमारी को दोस्तों फायरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ क्या होते हैं? दोस्तों ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा लगाया जाता है? दोस्तों अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, जिसे अपन कॉनकेव भी कहते हैं। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? दोस्तों साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, वह किसका कारण होता है? दोस्तों वह वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? दोस्तों भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है, जिसमें दोस्तों आरबीसी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइसिनियोसिस बीमारी क्या होती है? दोस्तों यह एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो रेशे युक्त धूल से अधिक समय तक सांस लेने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? दोस्तों वह एक अवतल लेंस की यानी कॉनकेव लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण जो है वह पूर्णिमा के दिन होता है। इसी तरह दोस्तों सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयोग होता है? दोस्तों जस्ता और तांबा। जस्ता यानी कि दोस्तों जिंक, और तांबा यानी कॉपर। दोस्तों भूकंप तरंग किस में दर्ज की जाती है? दोस्तों जो सीस्मोग्राफ है उसमें भूकंप तरंग दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? दोस्तों आर्किमिडीज ने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी, जिसे दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत के बेसिस पर आज के समय पे दोस्तों बड़ी बड़ी पानी की जहाजें और बोट्स डिजाइन की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? दोस्तों जो ओजोन लेयर है वह हमें अल्ट्रावायलेट रेड्स यानी पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? दोस्तों गर्म किए जाने पर नीले कांच में लाल रंग की चमक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का अलॉय है, एक मिश्र धातु है जिसमें क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है? दोस्तों वाट शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन सा था? दोस्तों पहला जानवर कुत्ता था जिसका नाम लाइका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फैग्नोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फैग्नोमीटर नाम का उपकरण यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? दोस्तों ऑक्सीजन गैस सबसे अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में जो जंतु होता है वह किसका बना होता है? दोस्तों वह टंगस्टन का बना होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? दोस्तों सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में छोड़े जाने वाली वृक्षोपास्त्र किस तरह के पथ पर अनुसरण करता है? दोस्तों यह परवलयिक पथ पर अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल के कारण लगी हुई आग बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता, क्योंकि? दोस्तों क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं और पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? दोस्तों ध्वनि तरंग निर्वात यानी वैक्यूम से होकर यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? दोस्तों इसे ब्लड कैपिलरीज यानी केशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? दोस्तों ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के पक्ष में किसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? दोस्तों जीवाश्म का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? दोस्तों यह शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? दोस्तों साइकेस एक ऐसा पौधा है जो फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं क्योंकि वे दोस्तों तेजी से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑर्नियोलॉजी कहते हैं पक्षी के विज्ञान के अध्ययन को। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष एक दूरी नापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों मानव शरीर में 5 से 6 लीटर खून की औसत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों बारहीन, साकले और ब्राउन ट्रांजिस्टर के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीमोमीटर यंत्र से किस चीज का माप किया जाता है? दोस्तों अनीमोमीटर से हवा की दिशा और वेग का माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? दोस्तों विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? दोस्तों ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगी गति में यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल यानी हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक होता है दोस्तों भारी जल यानी हैवी वाटर। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि दोस्तों बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ जिस सिद्धांत पर संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? दोस्तों उसमें पराध्वनि का गुणधर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? दोस्तों मछली का तेल, अंडा तथा दूध से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? दोस्तों इसे सूखा बर्फ यानी ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है? दोस्तों जो धन्वंतरी पुरस्कार है वह औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? दोस्तों अपन सभी जानते हैं सोयाबीन जो है वह प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर व्हीकल के पीछे की चीजें दिखाई देने वाला दर्पण कौन सा होता है? दोस्तों वह उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दोस्तों परिशोधन के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो सैटेलाइट्स होती है उसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? दोस्तों जो ब्लड प्लेटलेट्स रहती हैं यानी रक्त प्लेटलेट्स रहती हैं वह स्कंदन में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसने परमाणु अंतमुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी? दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु अंतमुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वह डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? दोस्तों आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो वह ऊर्जा का मात्रक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? दोस्तों लेंस की अपारदर्शिता से मोतियाबिंद बीमारी होती है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? दोस्तों ल्यूमेन या वाट विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक है।
किस वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा यानी रेसिड होती है। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? दोस्तों आयरन की कमी से एनीमिया रोग या खून की कमी शरीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? दोस्तों नीम में कीटनाशक का स्रोत होता है, इसी कारण वह विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मनुष्य की छोटी आंत किसके लिए होती है? दोस्तों मनुष्य की छोटी आंत जो होती है उसका काम अवशोषण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वह झूठ पता लगाने वाला टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के स्वस्थ कार्य करने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? दोस्तों आंख का जो सही काम है वह विटामिन ए की सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? दोस्तों आयरन की प्रचुर मात्रा होती है सागों में। पोलियो किसके कारण से होता है? दोस्तों पोलियो विषाणु के कारण से होता है यानी वायरस के कारण होता है। पेसमेकर का क्या कार्य है? दोस्तों पेसमेकर जो है वह दिल की धड़कन प्रारंभ करने का कार्य करता है। सिरके जिसे अपन विनेगर भी कहते हैं का मुख्य अंग क्या होता है? दोस्तों विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? दोस्तों गोबर गैस में मीथेन गैस की अधिकता होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रोजन बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस में जमाने के लिए आवश्यक है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? दोस्तों यह एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस पर निर्भर करता है? दोस्तों तापमान के घटने पर वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव में औसत हृदय स्पंद की संख्या का परिसर कितना होता है? दोस्तों यह एवरेज 72 होता है लेकिन 70 से 80 माना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? दोस्तों यह जीवाणु के द्वारा होता है। मछलियों के एकत्र में तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? दोस्तों जो फिश लीवर ऑयल है उसमें विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। किस अम्ल का प्रयोग स्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों यह फास्फोरिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों यह बायोलॉजी के टर्म्स में पूछा हुआ है इसलिए इसको एंडोस्कोपी में सही जवाब होगा। बाकी ऑप्टिकल फाइबर्स का कई नेटवर्क्स और केबल में भी यूज होता है। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? दोस्तों ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण है। किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? दोस्तों 1000 घन फीट प्रति 10 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? दोस्तों जो लौंग है वह फूल की एक कली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? दोस्तों जो लेड है सीसा, वह वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारण है। एस्ट्रोजन क्या है? दोस्तों एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों नाभिकीय विखंडन के परिचालन में परमाणु पायल का प्रयोग होता है। एंग्लो न्यूबियन किसकी एक नस्ल है? दोस्तों एंग्लो न्यूबियन एक बकरी की नस्ल है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? दोस्तों नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य है? दोस्तों उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? दोस्तों लिग्नाइट कोयला उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? दोस्तों यह अबटू ग्रंथि जिसे अपन थायराइड भी कहते हैं इससे निकलता है। अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? दोस्तों यह कैल्शियम होता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? दोस्तों सोल्डर जो है वह लेड तथा टिन का मिश्रण है। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे
छिद्र होते हैं उनका क्या कार्य है? दोस्तों वह ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने का कार्य करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? दोस्तों वह विटामिन के होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? दोस्तों कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? दोस्तों यकृत के संक्रमित हो जाने के कारण पीलिया रोग होता है। लौह अयस्क को प्रज्ञित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मैग्नीज और चूना का उपयोग किया जाता है। उपापचय क्या है? दोस्तों यह जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? दोस्तों व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। कोयला किससे बनता है? दोस्तों यह संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से बनता है। स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? दोस्तों लाल रंग प्रदान किया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? दोस्तों हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। परिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? दोस्तों यह एक जैविक प्रणाली होती है। जैव पदार्थों के संश्लेषण में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों इसे पकाने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? दोस्तों जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक रहती है और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों यह टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर यहाँ एकत्रित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स, गलसुखा और पोलियो में क्या समानता है? दोस्तों यह सभी विषाणु यानी वायरस से होने वाले डिसीजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलते हैं? दोस्तों जो पेप्सिन एंजाइम है वह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? दोस्तों अरक्तता, जिससे एनीमिया रोग भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? दोस्तों यह लाल रंग में होती है। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदर के लिए आवश्यक है? दोस्तों विटामिन के। ओजोन परत पर क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है? दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर का क्षरण होता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? दोस्तों सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल सेल में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फोटोकेमिकल सेल में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन से हैं? दोस्तों लाल, नीला और हरा बुनियादी रंग कहलाते हैं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष आई? दोस्तों 1967-68 में भारतीय कृषि में हरित क्रांति आई। खगोल वैज्ञानिकी के क्षेत्र में भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों प्रोफेसर चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप से प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों यह कीड़ों के स्राव से प्राप्त किए जाते हैं। नमी की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? दोस्तों इसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? दोस्तों जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उसमें पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है, जबकि लीवर की जो कोशिकाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा होती है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों जो एड्रिनल ग्रंथि है वह रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? दोस्तों यह स्तन ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? दोस्तों इसे आइसोप्रीन भी कहते हैं। पायरियोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? दोस्तों
पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम है। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? दोस्तों यह एक जैविक उत्प्रेरक है। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों जस्ता का प्रयोग होता है। किस गैस को गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है? दोस्तों हीलियम गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। वह कौन है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? दोस्तों इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और माइनस या नेगेटिव एनर्जी रहती है। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है? दोस्तों हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन मैंने पुराने प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम से लिए हैं और जो भविष्य में भी आ सकते हैं। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? दोस्तों प्रोटीन है जो वह शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है। बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? दोस्तों रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में यानी केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। फुहारा स्प्रेयर किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों यह बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? दोस्तों गाजर जो है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है वह सिग्नल को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध में परिवर्तित करते हैं। दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें किसमें परीक्षित किया जा सकता है? दोस्तों वसा को पानी में परीक्षित किया जाता है। सेव में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? दोस्तों सेव में आयरन यानी कि लोहा की अधिकता होती है। यसद लेपन जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं क्या होता है? दोस्तों लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जस्ता यानी कि दोस्तों जिंक। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? दोस्तों उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसका कारण होता है? दोस्तों नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का कारण होता है। मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? दोस्तों जीभ के पिछले भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसिंटोसिस किस विधि का नाम है? दोस्तों गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने वाली टेक्निक को एमनियोसिंटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों हाइड्रोकार्बन नाम से जाने जाते हैं। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? दोस्तों एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है। प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविकी जिसे एंटीबायोटिक भी कहते हैं कौन सी थी? दोस्तों पेनिसिलिन जो थी वह पहली एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबटू ग्रंथि जिसे थायराइड भी कहते हैं के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण थायराइड कम काम करती है और आयोडीन की कमी के कारण ही एक ग्वाइटर नाम का रोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है? दोस्तों प्लेटलेट्स नाम है। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के मर जाने से है? दोस्तों उसके हृदय के मर जाने से है। हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघट नाभिक क्या होता है? दोस्तों वह प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम धातु होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त रसायन को क्या कहते हैं? उसे दोस्तों रजत आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। प्रकाश अवलेश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णन पिगमेंट का कार्य करता है? दोस्तों यह क्लोरोफिल करता है। विटामिन B1 किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों विटामिन B1 का नाम है दूसरा थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगजनक जीवाणु क्या निस्तारित करते हैं? दोस्तों वह प्रतिजन निस्तारित करते हैं। मुक्त जीवों में नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? दोस्तों इसे राइजोबियम कहते हैं। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक शुद्धता भी होती है।
भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः किस प्लास्टिक पदार्थ का उपयोग होता है? दोस्तों पॉलीस्टीरीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथेनॉल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? दोस्तों उसे जाइमेज कहते हैं। बंद चूल्हे यानी ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या कहलाता है? दोस्तों वह सेल्यूलोज कहलाता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? दोस्तों रॉबर्ट कोच ने की। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने की। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीट टैक्स में कितनी ऊर्जा होती है? दोस्तों 0 कैलोरी यानी 0 कैलोरी होती है। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? दोस्तों यह जल से आती है। गति प्रेरक यानी पेसमेकर किससे संबंधित है? दोस्तों यह हृदय से संबंधित है। ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? दोस्तों इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जिंक फॉस्फाइड चूहों के मारने का विष का रासायनिक नाम है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? दोस्तों मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। कोशिका क्रिया किसका परिणाम है? दोस्तों सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन का परिणाम है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? यानी दोस्तों ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? दोस्तों औषधीय के क्षेत्र में। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों यूकेलिप्टस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। अम्लीय वर्षा में अधिक मात्रा में क्या होता है? दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। समुद्री शैवाल में क्या होता है? दोस्तों समुद्री शैवाल आयोडीन होता है। सुदूर फोटो चित्रण में विकास की कौन सी किरण उपयोग में आती है? दोस्तों इंफ्रारेड किरण। डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? दोस्तों ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है किससे प्राप्त होती है? दोस्तों वह कवक यानी फंगस से प्राप्त होती है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? दोस्तों इस रोग को फायरिया कहते हैं। यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? दोस्तों कैसिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट, वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे उस पौधे की क्लोन कहा जाता है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग क्या होता है? दोस्तों यह प्रकाश यानी लाइट के बराबर होता है। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? दोस्तों अनानास यानी कि पाइनएप्पल का विकास पुष्प क्रम में होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? दोस्तों जो सिलिकॉन है वह यूज में आता है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने में। स्प्रिंग ड्रायर में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के द्वारा। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? दोस्तों जबड़े की अस्थि शरीर की सबसे प्रबल अस्थि मानी जाती है। गेहूं किस प्रकार के जड़ वाला पौधा है? दोस्तों वह रेशेदार जड़ वाला पौधा है। पृष्ठीय तनाव का परिणाम क्या होता है? दोस्तों यह केशिका क्रिया होता है। पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? दोस्तों यह वाम दल पुंज द्वारा किया जाता है। पैरासिटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? दोस्तों ज्वर नियंत्रण यानी फीवर के लिए पैरासिटामोल यूजफुल होती है। 100 डिग्री पर पानी की अपेक्षा भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? क्योंकि दोस्तों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, इस कारण से पानी की कंपैरिजन में भाप से अधिक जलते हैं। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है? दोस्तों उस पर रेडियो तरंगे चमकाता है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? दोस्तों उसे फ्रक्टोज कहते हैं।
इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों यह विषाणु के द्वारा फैलता है। दाल किसका उत्तम स्रोत होती हैं? दोस्तों दालें जो होती हैं वह प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होता है? दोस्तों चिकन पॉक्स जो है वह विषाणु से फैलता है। फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे फुसफुस सिरा या पल्मोनरी आर्टरी या धमनी भी कहते हैं। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। हीरे की चमक का क्या कारण है? दोस्तों प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके यानी कि कंप्रेस्ड करके उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है। ये थी दोस्तों आज की हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास, जिसमें आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।